नमस्ते दोस्तों, अपन पढ़ रहे समांतर श्रेणी। अपने पास सवाल दे रखा है, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद याद कीजिए। अपन को प्रथम 3 पद याद करना है। देखो, चौथा और आठवां पद, चौथे 4वां पद प्लस 8वां पद का योग अपन को दे रखा है 24। अब ए अपने पास एनवें पद का सूत्र होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इधर दे रखा है चौथा पद, मतलब ए 4 प्लस यहाँ दे रखा है ए 8 बराबर 24। अब इधर एन का मान 4 है, इधर 8 है, तो अपने इस सूत्र में रख देंगे ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस यहाँ पे रखेंगे 8 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 24। अब देखो 4 में से 1 घटाया तो बचा 3 डी प्लस ए, अब यहाँ एन, अब देखो यहाँ 8 रखा, यहाँ भूल गए, 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 मतलब 7 डी बराबर 24। अब देखो ए और ए 2 ए हो गए, 3 डी और 7 डी हो गए 10 डी बराबर 24। अब 2 कॉमन आ रहे, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अपने पास a प्लस 5 डी बराबर 24। अब ये गुणा में तो भाग में चल जाएगा, तो a प्लस 5 डी बराबर 24 बटा 2। अब 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार, a प्लस 5 डी बराबर 12। ये अपने पास हो गई समीकरण। अब दूसरी बात पे अपन दे रखा है छठा और 10वां पद, छठा और 10वां पद मतलब दूसरे छठा प्लस 10वां पद का योग वो दे रखा है 44। तो इसको अपन लिख सकते हैं a6 प्लस a10 बराबर 44। वही इधर तीसरा छठा पद और इधर 10वां पद, तो इधर n का मान हो गया 6, इधर हो गया 10, तो a प्लस n मतलब n मतलब 6 माइनस 1 प्लस a यहाँ डी, a प्लस n का मान 10, 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 44। अब देखो 6 में से 1 घटाया तो 5 डी, ऐसे a प्लस 10 में से 1 घटाया तो 9 डी बराबर 44। अब इनको जोड़ देंगे तो 2a प्लस डी, डी को जोड़ेंगे तो 5d और 9d कितना हो जाएगा 14d बराबर 44। अब इधर कॉमन ले लेंगे 2, तो यहाँ पे बचा अपने पास a प्लस 7d बराबर 44। अब 2 गुणा में है तो भाग में चल जाएगा, 2 गुणा में तो भाग में चल जाएगा, तो अपने पास बचा a प्लस 7d बराबर 44 बटा 2। भाग देंगे तो जाएगा 22 बार, 22 बार। ये समीकरण 2 हो गई, समीकरण 2। अब देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 2 समीकरण है a प्लस 7d बराबर 22। समीकरण 1 है a प्लस 5d बराबर 12। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे ये तो कट गए, 7d में से 5d घटाया तो 2d बराबर 22 में से 12 घटाया तो 10। अब 2 गुणा में तो चल जाएगा भाग में 10 बटा 2, तो d का मान अपने पास आ गया 5, मतलब सार अंतर अपने पास 5, सार अंतर 5 आ गया। अब देखो वो बोल रहा है प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद के लिए पहला पद भी अपने पास होना चाहिए, तो d का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 अपने पास है a प्लस 5, डी का मान रखेंगे 5 बराबर 12। अब दोनों को गुणा करेंगे तो 25 बराबर 12, 25 उधर ले जाएंगे तो अब संग करके उधर ले जाएंगे, इधर प्लस के उधर जाते माइनस के 25, तो a बराबर 12 में से 25 घटाए तो माइनस के 13, तो a का मान आ गया अपने पास माइनस का 13। अब हम लोग को दूसरा पद ज्ञात करना है, फिर तीसरा पद ज्ञात करना है, 3 पद ज्ञात करना है। तो पहले पद तो आ गया a2 बराबर होता है a प्लस डी और a3 बराबर होता है a प्लस
2d। अब देखो a का मान अपने पास माइनस का 13 और d का मान अपने पास है 5। 13 में से 5 घटा है तो 8, वो भी माइनस के। ऐसे ही तीसरा पद a का मान माइनस का 13 प्लस 2, d का मान अपने पास 5 तो बराबर देखो 13 माइनस के और ये हो गए प्लस के 10। अब 13 में से प्लस घटाएंगे तो माइनस के 3, तो तीसरा पद आ जाएगा अपने पास माइनस का 3 और दूसरा पद अपने पास आएगा माइनस का 8 और प्रथम पद माइनस का 13।